कि अगर x बाई वाई लिखा तो x इज इक्वल टू 1/u और ये हो जाएगा 1/v, तो ये v बाई यू आ जाएगा। मैग्नीट्यूड सिर्फ देख रहे हैं तो x बाई वाई होगा, x बाई वाई से मैग्निफिकेशन पता चल जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो ये देखो x की वैल्यू ज़्यादा है, क्वाड्रेंट जो है इधर आएंगे तो x का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, x ये x कोऑर्डिनेट ज़्यादा है, y जो है कम है। कोई भी पॉइंट अगर हम ऐसे चलते जाएंगे तो x की वैल्यू ज़्यादा है। तो इस पॉइंट पे क्या है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, मॉड m ग्रेटर देन 1। इस पॉइंट पे x और y सेम है। इसके बाद वाले पॉइंट को अगर हम देखेंगे कोई भी, यहां से देखो x बाई वाई, ये x है और ये y है, तो यहाँ पे मॉड m जो x है वो छोटा है, y कोऑर्डिनेट बड़ा है, तो x बाई वाई जो मैग्निफिकेशन होगा उसका मॉड कम हो जाएगा, मॉड m इज लेस देन 1। मतलब इस पॉइंट के बियॉन्ड ग्राफ थोड़ा सा ज्यादा, कई सारे इंफॉर्मेशन है इसलिए थोड़ा कंजस्टेड है, कि ओवरऑल हमें देखना है कि रियल ऑब्जेक्ट, इधर वाले ग्राफ को भूल जाओ, सिर्फ इधर देखो, रियल ऑब्जेक्ट के लिए इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज मिल रहा है। अब इन्वर्टेड इमेज में भी सारी वैरायटी है, इस पॉइंट पे मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, इस पॉइंट पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1 है, इस पॉइंट पे मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है। जब रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज देख रहे हैं तो वर्चुअल इमेज में केवल क्या एक ही वैरायटी मिल रही है, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, मैग्नीफाइड इमेज मिल रहा है वर्चुअल इमेज का। बट रियल इमेज में तीनों केसेस हैं, लेस देन 1 भी है, इक्वल टू 1 भी है, ग्रेटर देन 1 भी है, तीनों ही केसेस हैं, डिमिनिश्ड भी है, सेम साइज भी है, इरेक्ट भी है। और उसके बाद जो वर्चुअल इमेज बन रहा होगा, वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। जैसा कि यहाँ से इस ग्राफ से भी तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो भी इमेज बन रहा है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा चलता जाएगा, ऑब्जेक्ट ऐसे सीधा चलता जाएगा तो देखो इमेज धीरे धीरे क्या होगा, छोटा होता जाएगा, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, डिमिनिश्ड होता जाएगा। m की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी, तो यहाँ पे भी क्या होगा, m की वैल्यू लेस देन 1 होगी। यहाँ पे ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए ये लाइन है, ये लाइन है, तो यहाँ से ऐसा हो जाएगा, तो मॉड m लेस देन 1। कुछ समझे? हाँ सर। हाँ सर। सर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैग्निफिकेशन 1 होगा ना सर? मैग्निफिकेशन 1 होगा। एक इसको जो की टर्म्स हैं उसको अगर ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसे यहाँ से, तो ये पॉइंट जो तो फिर था वो 1 यहाँ पे मॉड m जो है 1 है, यहाँ पे इस लाइन का जो है वो मॉड m जो है वो लेस देन 1 है, और इसके लिए जो है मॉड m ग्रेटर देन 1 है। मतलब इस पॉइंट के बियॉन्ड किसी भी सेक्शन पे हम देखेंगे तो x कोऑर्डिनेट ज्यादा है और x बाई वाई है मैग्निफिकेशन, m इज इक्वल टू एक्स बाई वाई जो है मैग्निफिकेशन है। तो यहाँ पे मैग्नीफाइड मिल रहा है, ये तो हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये रियल वर्चुअल वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है और ये रियल इमेज है। तो यही बोल रहा हूँ कि रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज वाले क्वाड्रेंट में सारी वैरायटी मिल रही है। इस पॉइंट के बियॉन्ड एक लाइन का जो मैग्निफिकेशन ज्यादा है, स्लोप नहीं है, ये स्लोप तो सेम है, m जो है मैग्निफिकेशन है, तो इधर मैग्निफिकेशन ज्यादा है, इधर मैग्निफिकेशन कम है। और यहाँ पे एग्जैक्टली और ये पॉइंट कौन सा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। तो सारे इमेजेस तुम्हें रियल ऑब्जेक्ट के लिए ही मोस्टली आता है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए ही सोच याद रखना है कि कैसे वो चेंज होगा, किस टाइप से वो मूव करेगा। ठीक है? हाँ सर। तो इसके बाद ये इसका जो है मिरर हुआ, ठीक है, तो इसका जो है वो थोड़ा सा कॉन्वेक्स के लिए ड्रॉ करोगे, कॉन्वेक्स के लिए ड्रॉ करना है और उसके मैग्निफिकेशन मार्क करना है। तो ड्रॉ ड्रॉ 1/v वर्सेस 1/u ग्राफ फॉर सर कॉन्वेक्स, सर कॉन्वेक्स का रीजन कैसे लेंगे सर? कॉन्वेक्स मिरर अब वहाँ पे बना के देखोगे तो उसको डिस्कस करेंगे। उसमें देखना है कहाँ पे मैग्निफिकेशन है, कौन कौन से केस है, रियल ऑब्जेक्ट का कौन सा इमेज बन रहा है, कौन सा इमेज नहीं बन रहा है, कि कौन सा मैग्नीफाइड है, क्या डिमिनिश्ड है, उसके हिसाब से जो है उसमें जो जो कंक्लूजन मैग्निफिकेशन के बारे में, इन्वर्जन के बारे में, रियल एंड वर्चुअल के बारे में, रियल वर्चुअल, इरेक्ट इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड डिमिनिश्ड, यही 3 डायमेंशन होते हैं नेचर ऑफ इमेज के।
तो वो तीनों डायमेंशंस ये ग्राफ को ड्रॉ करके कॉन्वेक्स के लिए सोचना है, और कुछ रे डायग्राम सोचना है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल प्लेस्ड है, तो ये मान लो कि जो भी है यहाँ पे कोई भी मिरर है, कोई भी मिरर है, वहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया है ए बी, ए बी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेसिक अप्रोच क्या है, कि जो बेसिक फंडामेंटल है वो फंडामेंटल ये है कि हम ये फाइंड करेंगे, इसको जो है u1 लेंगे और इसको जो है u2 लेंगे, u1 लेंगे u2 लेंगे, और इस u1 और u2 के करस्पॉन्डिंग v2 और v1 फाइंड करेंगे। u1 के करस्पॉन्डिंग जो है वो v1 फाइंड करेंगे, u2 के करस्पॉन्डिंग जो है v2 फाइंड करेंगे, और उसके बाद फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, एल आई इज इक्वल टू, फाइंड करेंगे तो हमेशा वो इन्वर्टेड आएगा, ठीक है, इन्वर्टेड आएगा, नहीं है तो वहां से जो भी होगा उसको हम देख के लिख लेंगे। तो इसको ऐसे लिख लेंगे कि मॉड जो इसका मैग्नीट्यूड है माइनस ऑफ v2 माइनस वी वन, u1 अगर स्मॉल है तो v1 जो है लार्ज होगा, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से, v1 माइनस वी टू जो भी है, डिवाइडेड बाई u2 माइनस u1, u2 माइनस u1, ये होगा ऐसे। यस। लेंथ, लेंथ ऑफ इमेज बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वो बना के देख लेंगे, वो माइनस आएगा, वो इन्वर्टेड होगा। अब इसमें एक बहुत स्पेसिफिक केस है, स्पेसिफिक केस में अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा है, फॉर शॉर्ट ऑब्जेक्ट, फॉर शॉर्ट ऑब्जेक्ट, फॉर शॉर्ट ऑब्जेक्ट, शॉर्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है कि बहुत ही स्मॉल लेंथ का अगर है, वो लेंथ बहुत ही छोटी है, तो उस केस में एक u होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, u प्लस डी यू होगा। u1 को जो है हम अगर u लेंगे तो u2 क्या हो जाएगा, u प्लस डी यू होगा। मतलब du इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, du इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, कि 1 मिलीमीटर का कोई है और वो 30 सेंटीमीटर पे लोकेटेड है, तो भाई अब u के कंपैरिजन में, 30 के कंपैरिजन में 1 मिलीमीटर की कोई औकात नहीं है, तो उसमें स्मॉल चेंज हम मानेंगे ऐसे केस के लिए। अब ये दिया हुआ है कि मान लो लेंथ ऑफ रॉड इज 5 सेंटीमीटर, लोकेटेड बी एंड इज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर, तो उसको भी अभी कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें हम शॉर्ट नहीं मान सकते हैं, ठीक है, उसमें तो कंपेरेबल है। तो शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा मिरर फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/v स्क्वायर इंटू डी वी, 1/v स्क्वायर डी यू के रेस्पेक्ट में कर दो, मान लो u के रेस्पेक्ट में, तो माइनस 1/v स्क्वायर डी वी बाई डी यू, और ये माइनस 1/u स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जो आएगा ये डी वी बाई डी यू, डी वी बाई डी यू इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। dv is what, dv is length of image, dv is length of image, ये जो है हमारा लेंथ ऑफ इमेज है, और ये क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसी को हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ इमेज, क्योंकि v में जो स्मॉल चेंज है, u में थोड़ा सा चेंज हुआ तो जो v में चेंज हुआ, मतलब u में शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हुआ तो v में भी ऐसे चेंज हो जाएगा, तो एल आई, और ये लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, ये v बाई यू क्या है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, तो ये हो जाएगा माइनस एम टी स्क्वायर, माइनस एम टी स्क्वायर, माइनस एम टी स्क्वायर। तो अगर हमारा शॉर्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, कंपेरेबल है, तो हमारा बेसिक है कि पॉइंट वाइज इमेज बनाएंगे और उसका डिफरेंस ले लेंगे। शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए डायरेक्टली हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर ले लेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ये कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ जो 20 सेंटीमीटर है, एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर का है और 30 पे प्लेस्ड है, 5 सेंटीमीटर का कोई रॉड है, ये ए बी है, और ये यहाँ से 30 पे प्लेस्ड है, 30 से है, और हाँ ठीक है, और यहाँ से ये 5 सेंटीमीटर, ये है ए बी। फाइंड द लेंथ ऑफ इमेज, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ
image and its nature when पहला केस AB is equal to 5 सेंटीमीटर, AB is equal to 5 सेंटीमीटर और AB is equal to 5 सेंटीमीटर, दूसरा केस हो जाएगा AB is equal to 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर, ऐसा 5 मिलीमीटर कर देते हैं, ठीक रहेगा, कंपेयर करने के लिए आसान रहे। ये हो जाएगा 5 मिलीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, इसका नेचर फाइंड करना है। तो उस केस में क्या करेंगे, इसमें तो भाई फाइनाइट ऑब्जेक्ट है तो लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट केस में, ए में बताओ u1 क्या हो जाएगा, u1 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और ये होगा माइनस फोकल लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो v इज इक्वल टू व्हाट, v इक्वल्स टू -60। तो ये हो जाए कि यहाँ से C और F के बीच में लोकेशन है, F क्या है, F तो हमारा 20 है, तो पूरा रॉड जो है वो 20 से 40 के बीच में है, C और F के बीच में, तो C और F के बीच में उधर F को क्रॉस कर जाता है और मैग्नीफाइड होता है। तो V इज इक्वल टू UF बाई U माइनस F, -30 इंटू -20 डिवाइडेड बाई -30 प्लस 20, तो यहाँ से हो जाएगा 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाई -10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। और फिर जो है दूसरा फाइंड करो भाई, U2 फाइंड करते हैं, U2 इज इक्वल टू -35 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज इक्वल टू -20, तो इस केस में ये तो हो गया हमारा V1। V2 कहाँ पे होगा, V2 इज इक्वल टू -35 इंटू -20 डिवाइडेड बाई -35 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 15 -15, तो ये हो जाएगा 140/3 140 बाई 3, -1, हाँ सर 140/3, तो कितना आएगा ये ऑलमोस्ट 4.6 46 4.6 की 46 46 सर 36 46.6 ना, हाँ सर 46.6 सेंटीमीटर होगा, माइनस है, ये माइनस है, तो देखो जो दूर है वो पास आ गया, 35 पे जो लोकेटेड था वो 46 पे आ गया और जो 30 पे लोकेटेड था वो 60 पे चला गया, तो ये जो है लॉन्गिट्यूडनल या लेटरल इन्वर्जन हो गया ये। तो यहाँ से हम अगर इमेज बनाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे ए बी था, ए बी ए है और ये बी है, तो बी का इमेज इधर कहीं होगा 60 पे, 60 पे यहाँ पे हो जाएगा और ए ऐसे हो जाएगा 46 पे, ए डैश एंड बी डैश। व्हाट इज लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज इज 60 माइनस 46, -46.6। सर इसमें तो जो इन्वर्सन हो रहा है उसके वजह से मैग्निफिकेशन में नेगेटिव आएगा सर। तो ये 13 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 13.4 13.4। हाँ सर, तो लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू 13.4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 13.4 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 2.6 होगा और माइनस होगा, क्यों माइनस, किस लिए, इन्वर्जन के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस और 2.6 -2.6, तो लेंथ उसकी इंक्रीज हो जा रही है और वो इन्वर्टेड हो रही है, यही पॉइंट ये बताया था। अब यहाँ पे भी देखो जो हमने डिफरेंशिएशन करके किया है यहाँ पे,
ये जो स्मॉल वाला ऑब्जेक्ट था, स्मॉल वाले के लिए देखो माइनस आ रहा है, माइनस मतलब ये तो हमेशा ही प्लस होगा, मतलब लॉन्गिट्यूडनली जो है हमेशा इन्वर्ट होगा ही होगा। लेटरल इन्वर्जन जो मिरर में होता है, मिरर में तो यही होता है, मिरर में बताया जो परपेंडिकुलर वाली डायमेंशन होगी वो तो इमेज में इन्वर्ट हो जाएगी, वही चीज यहाँ पे भी होगा, प्लेन मिरर में भी हो रहा था ये चीज। तो यस सर। क्या कुछ पूछ रहे थे नितिन? हाँ सर, वो बोल दिया वो इन्वर्सन वाला। हाँ, तो ये जो है मैग्निफिकेशन है, मैग्निफिकेशन मान लो शॉर्ट ऑब्जेक्ट के लिए जो दूसरा है, ए बी इज इक्वल टू 5, ए बी इज इक्वल टू 5 mm, ए बी इज इक्वल टू 5 mm, 5 mm है, 5 mm में इसमें इस केस में हम फाइंड करेंगे क्या, 2 बार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 30 सेंटीमीटर प्लस 30 + 5 mm तो बहुत ही कम आएगा, तो उतना उतने से अच्छा है कि हम u एक सिंगल ले लेंगे, u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर -30, फोकल लेंथ आ ही चुका है -20 सेंटीमीटर, तो यहाँ से v हमने फाइंड ही कर लिया, v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ -60 डिवाइडेड बाई -30, तो ये आ जाएगा -2, -2, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -2, सो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -4, मतलब जो लेंथ ऑफ इमेज है, लेंथ ऑफ इमेज बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -4, तो जो लेंथ ऑफ इमेज है दैट इज इक्वल टू LO, मतलब 5 × 4 और माइनस, तो 20 mm या 2 सेंटीमीटर, तो ये जो है यस सर। 20 मिलीमीटर और 2 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगा, माइनस का मतलब है वो इन्वर्टेड हो जाएगा, तो 60 सेंटीमीटर पे लोकेटेड होगा और उसका जो है -2 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ इमेज हो जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -4। ठीक है, समझे? यस सर। हाँ सर। अब जो यू फ्रेम वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे, उस यू फ्रेम में अलग अलग डायमेंशन पे अगर ऐसा कोई फ्रेम है तो इस पे लॉन्गिट्यूडनल लग जाएगा, या तो ऐसे सोचो कि भाई इसका इमेज बना लो, इस पार्ट का इमेज बनाओ, इस पार्ट का इमेज बनाओ, तो ये तुम्हें लॉन्गिट्यूडनल वाला मिल जाएगा। ये एक अलग होगा, ये इसका इमेज कैसा बनेगा, इसका इमेज ये जो होगा, मान लो ये ABCD मार्क करते हो तो कैसा बनेगा, सी का जो है दूर होगा, जो पास है, यहाँ पे कहीं सी होगा, इधर कहीं B डैश होगा, ये भी ठीक है, डिफरेंट होगा। और मैग्निफिकेशन ऐसे ज्यादा होगा, सी की तरफ, D ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये भी छोटा होगा। समझे? हाँ सर। इन्वर्ट कर देना हाँ है और यस बाद बाद सर। में ऐसे ऐसे जाएगा, तो ये जो सर है हम्म, वो डिफरेंशिएट जो किया ना सर शॉर्ट के लिए, हम्म, वो मतलब क्यों किया सर, थोड़ा बोल देंगे? शॉर्ट ऑब्जेक्ट है तो जो DU है वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, DU मतलब एक हम लेंगे U और दूसरा U प्लस DU, वो हो जाएगा U, क्योंकि U बहुत ही छोटा है तो हम जो लेंथ को ले लेंगे स्मॉल चेंज इन U, मान लो 30 सेंटीमीटर है, हाँ सर। 30 + 1 है, तो बहुत ही शॉर्ट स्मॉल चेंज है, तो उसको हम DU की तरह से ले सकते हैं, तो DV फाइंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखो यही है, सेम क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, उसको भी सॉल्व करना है। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है और वही 20 सेंटीमीटर है फोकस, 20 सेंटीमीटर है, और एक स्क्वायर प्लेस्ड है, 2 पोजीशन में प्लेस्ड है, एक पोजीशन जो है ऐसे प्लेस्ड है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, स्क्वायर का साइड जो है वो 1 सेंटीमीटर है, ऐसे प्लेस्ड है, प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे है, तो हमें क्या करना है इसमें, फाइंड एरिया ऑफ इमेज, एरिया ऑफ इमेज, और ये जो एरिया है वो कहाँ पे है, ये 30 सेंटीमीटर पे प्लेस्ड है, और दूसरा स्क्वायर जो है वो प्लेन में प्लेस्ड है, ऐसे ऐसे है, और ये 1 सेंटीमीटर है, शॉर्ट लेना चाहो तो ले सकते हो, 30 सेंटीमीटर है,
तो एक केस में क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो एक केस में ऐसे प्लेस्ड है, तो हमें एरिया का वो इमेज बताना, इमेज का एरिया बताना है, और एक केस में ऐसे प्लेस्ड है। ठीक है। दूसरा वेरिएशन एक सोच सकते हो कि वहां पे एक क्यूब प्लेस्ड है 1 सेंटीमीटर का, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो अभी तो ये फाइंड करो तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन्हीं इन्हीं दोनों को जो है मिला के। ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ इमेज, ये 3 चीज, ये 2 क्वेश्चन और एक वो कॉन्वेक्स का, इनको करना है। बाकी डिस्कशन हम लोग कल के क्लास में करेंगे। कल जो है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पे जाएंगे और वेलोसिटी पे जाएंगे। तो कॉन्वेक्स वाला जो है वो डिस्कस करना है, उसके बाद फिर करेंगे। ठीक है। चलो भाई, ओके सर। आज आज Okay, sir. आज आज वाला जो है वो